साथियों हम बराबर देख रहे हैं अभी पिछले जो 10 से 15 दिन के बीच कि यूपी टेट और सुपर टेट की भर्ती को लेकर जो बच्चे अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने बीएड कर रखा हुआ है या सीटेट और यूपी टेट वगैरह भी उन्होंने पास कर रखा है और लगातार यूपी टेट और सुपर टेट को वैकेंसी को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये जो धरना है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आगे क्या इस धरने से वास्तव में कुछ हल निकलने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस धरने से अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई, मैं पूरा फैक्ट वाइज आपके सबके बीच बात करूंगा। और मैं ये भी बता दूंगा इससे जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपको सुपर टेट वैकेंसी आने का चांस है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। एक ये एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन बच्चों के लिए जिनके मन में संशय है कि यूपी टेट या सुपर टेट वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इसका कब तक आएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं ये बात करूंगा कि वास्तव में जब कोई धरना है या फिर कोई जब प्रोटेस्ट होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है। तो बेटा देखिए होता क्या है कि कोई भी धरना तभी जो है पूर्ण रूप से सफल होती है जब उसमें क्या होती है, पहली चीज़ तो पब्लिक का सपोर्ट होता है। पब्लिक का सपोर्ट होता है, साथ में जो मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया वगैरह हो चाहे नेशनल मीडिया हो, यानी मीडिया का कवरेज साथ में पब्लिक सपोर्ट, मीडिया का कवरेज, और साथ में जो है जो तीसरी चीज़ें होती है कि लोगों के बीच जो है जो एक क्या कहते हैं क्यूरियसिटी हो उस चीज़ को लेकर, लोगों को अंदर एक क्यूरियसिटी हो जिससे वो लोगों के बीच इस बारे में चर्चा कर सकें। तो मैं पहले इन्हीं दोनों दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे कि ये जो दो बातें महत्वपूर्ण बातें थे, पब्लिक सपोर्ट और क्या कहते हैं जो नेशनल मीडिया, तो इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अभी क्या हुआ था कि हमने जब देखा कि अभी जो यूपी टेट सुपर टेट के भर्ती को लेकर जो बच्चे प्रदर्शन आदि कर रहे हैं, उनमें हमने एक ही कमियां जो देखा है कि उसमें जो प्रोटेस्ट जितने हुए हैं छिट-पुट ही हुए, यानी कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े जगहों पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन्हीं सब जगहों में जैसे आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, मुश्किल से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 बच्चे हैं, 60 से 70 बच्चे ही हैं। इस तरीके से जितने भी चाहे देखिए इको गार्डन में जो हमारा प्रदर्शन हुआ, चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो प्रदर्शन हुआ यूपी टेट सुपर टेट के अभ्यर्थियों का, या फिर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने जो यहाँ पे लेकर एक आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, या फिर हम बात करेंगे जो शिक्षा आयोग है उनके सामने जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। तो इन सभी आंदोलनों में मैंने एक ही चीज़ जो नोटिस किया है, हालाँकि अ, हमने ये नोट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नोटिस किया है कि इसमें ज़्यादा जो बच्चों की संख्या है, मैक्सिमम 60 बच्चे ही हैं, मैक्सिमम 60 से 70 बच्चे ही इस यानी 60 से 70 बच्चे ही इस पूरे धरना में शामिल हुए। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो पब्लिक सपोर्ट है, जो भीड़ दिखाने के लिए सरकार को ये ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरी है कि भीड़ इकट्ठा हो, उसमें केवल 60 से 70 जो है ही बच्चे शामिल हो पा रहे हैं किसी भी धरने में लेकर। एक जो बहुत ही दुखद बात है, जो अभ्यर्थी सुपर टेट, यूपी टेट की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया में, ये एक बहुत ही यहाँ पे देखेंगे कि एक शर्म वाली बात है कि देखो बेटा पोस्ट कितनी निकलने वाली है, 91,000 लगभग, जैसा कि इस समय सुनाई दे रहा है 51,000 जो है आपका जो है यहाँ पे भर्ती निकलने वाली है टीचरों की। और बेटा भर्ती में अब इसके लिए अप्लाई कितना करें, कम से कम इसके लिए 4 से 5 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। कम से कम मैं बात करूँ, ज़्यादा तो और कर सकते हैं, कम से कम 4 से 5 लाख भर्ती अप्लाई करेंगे, अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। और बेटा शामिल कितना हो रहे हैं इसमें धरने में, केवल 60 से 70। तो बेटा ये देख रहे हो कि कम से कम जितना अभ्यर्थी पोस्ट निकलने हैं उतने बच्चे भी शामिल, कम से कम 100 बच्चे भी तो शामिल नहीं हो पा रहे। इस प्रकार से देखा जाए तो जो पब्लिक सपोर्ट की बात है यहाँ पे बिल्कुल नगण्य, यानी पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल भी इस आंदोलन को नहीं मिल पा रहा है। ना जो बच्चे अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे हैं, ना वो इस आंदोलन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। केवल आपके घर बैठने से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप कोई भी क्रांति, कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं सरकार के खिलाफ, ये बात आप याद रख लीजिए। तो बेटा आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं यूपी टेट सुपर टेट की भर्ती जल्द से जल्द आप सबके बीच आए, तो इससे पब्लिक सपोर्ट आप दिलाइए, इस आंदोलन को पब्लिक सपोर्ट दिलाइए। इसके लिए आपके पक्ष में ना आपके घर वाले खड़े होंगे, ना आपके जो है टीचर्स खड़े होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी नहीं। इसके लिए आपको खुद ही इस लड़ाई में खुद ही आना पड़ेगा। जब तक आप इस लड़ाई में खुद नहीं आएंगे, इस प्रोटेस्ट में खुद शामिल नहीं होंगे। तो बेटा जैसे अगर लखनऊ में हो रहा था, तो लखनऊ में ही कम से कम तो 1 लाख अभ्यर्थी लखनऊ में ही रहते हैं,
लखनऊ या उसके आसपास जो ज़िला हैं उसमें ही 1 लाख अभ्यर्थी आराम से मिल जाएंगे जो यूपी टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो बेटा कम से कम 1 लाख में अगर इसमें से अगर 3,000 लोग भी अगर पहुंच जाएं, कम से कम मैं बोल रहा हूं 3,000 लोग, 3% की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम अगर 3,000 लोग भी पहुंच जाए, 2 से 3% लोग भी पहुंच जाए, तो बेटा ये जो आंदोलन है एक विराट रूप पकड़ लेगी। और जब ये आंदोलन विराट रूप पकड़ेगी तभी जो है जो नेशनल मीडिया है, जो अन्य सोशल मीडिया हैं, उस पर जो है ट्विटर आदि पे इसके बारे में जो है ट्रेंडिंग होगा, यानी सोशल नेशनल मीडिया पे इसके बारे में चर्चा होगी। तब सरकार की जो है क्या हो जाएगी, सरकार की जब फजीहत होगी, उसकी बदनामी होगी, किस प्रकार वो यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती को लेकर एक यहाँ पे गेम खेले जा रहे बच्चों को निराश कर रही है लगातार 5 सालों से, तो कहीं न कहीं सरकार जो इसके बारे में कोई ठोस डिसीजन लेने के लिए तत्पर होगी। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से आप लोगों की इच्छा शक्ति है इस वैकेंसी को लेकर, आपका जो इच्छा शक्ति है केवल केवल आपका जो है व्यक्तिगत इच्छा शक्ति है, ना कि कोई आप जो है सामूहिक रूप से इस इच्छा शक्ति को सरकार के सामने जाहिर कर रहे हैं। आप डर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा, फिर भर्ती आ जाएगी तो हम भर देंगे। तो ये जो आपके अंदर ये सोच है, इससे आप एक चीज़ याद रख लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो इनके घर पे ये जो बच्चे इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, इनके घर में भी लोग रोकते होंगे कि आप प्रोटेस्ट में जाइए। ये भी बेचारे कुछ अपना काम करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं जो है यहाँ पे सामने आ रही हैं, इस आंदोलन महिलाएं शामिल हो रही हैं, तो महिलाएं भी जेल जा रही हैं। तो ये कुछ लोगों की लड़ाई नहीं, ये 51,000 जो भर्ती उनमें कम से कम 4 से 5 लाख लोगों की लड़ाई है, तो जिसमें केवल 50 से 60 लोग ही इस पूरी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। तो बेटा यदि आप इस तरीके से अभी लापरवाही करेंगे सुपर टेट के यूपी टेट वैकेंसी को लेकर, आप सोच रहे हैं कि सरकार आपको भर्ती देगी और आपको भर्ती आ जाएगी तो आप भी भरने को मिल जाएगी, तो बेटा पहले तो सरकार इतना ज़्यादा खलीहर नहीं है कि आपके छोटे-मोटे प्रोटेस्ट पे ध्यान दे। अगर आप ऐसे प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो आप दिल्ली में पहुंच जाइए, जंतर मंतर में पहुंच जाइए, वहाँ पे जो है हर चौराहे पे, जंतर मंतर के हर चौराहे पे ऐसे इससे ज़्यादा 100 से 150 आदमी बैनर लेकर खड़े रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं आपसे ज़्यादा भीड़ में। तो इस तरीके से सरकार हर रोज़ प्रोटेस्ट देख रही है, तो सरकार पे इससे जो भी नहीं रहेंगी कि इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि वास्तव में आप एक्चुअल आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि आप कोई यूपी टेट सुपर टेट की भर्ती को लेकर बारे में आप जो कोई नोटिफिकेशन देखें, तो प्लीज़ आप ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होइए, तभी जाके जो है आपके ऊपर मीडिया, जितना भीड़ होगा उतना आपके ऊपर मीडिया की नज़र बनेंगे और इस प्रकार से आपका जो मुद्दा है एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन पाएगा और आप कहीं न कहीं जो आप लोगों की एक उम्मीद किए हैं कि यूपी टेट सुपर टेट वैकेंसी आ जाएगी, तो कहीं न कहीं जो है आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी तक जैसा कि जिस प्रकार आप लोग का ये सपोर्ट हो रहा है इस आंदोलन को, उस हिसाब से बिल्कुल भी आप 2 से 3 महीने में भर्ती ये देखने को नहीं मिलेगी, ये आप बिल्कुल भी लिख के रख लीजिए। तो यदि आप कोई हमारी छोटी-सी जो एक सजेशन है, आपको ये कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में? तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, जिससे आपको टीचर संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगा। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।